कभी सोचा है कि कुछ लोग महलों में रहते हैं और कुछ सड़कों पर? क्या ये बस किस्मत या मेहनत का ही खेल है? असल में नहीं। इसके पीछे एक बहुत गहरी सामाजिक बनावट काम करती है और आज हम इसी बनावट को समझने वाले हैं। सामाजिक स्तरीकरण। तो आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि समाज में ये ऊंच नीच की सीढ़ियां आखिर हैं ही क्यों। फिर हम स्तरीकरण की परिभाषा को समझेंगे। उसके बाद मार्क्स और वेबर, दो बड़े विचारकों के आइडियाज को आमने सामने रखेंगे। फिर देखेंगे कि समाज में किसी की जगह जन्म से तय होती है या कर्म से। और आखिर में सबसे जरूरी बात कि ये सब हमारी जिंदगी के लिए मायने क्यों रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात पर अगर गौर करें तो चाहे पुराने साम्राज्य हों या आज के मॉडर्न देश, हर समाज में एक चीज कॉमन रही है, एक तरह का पदानुक्रम, मतलब ऊंच नीच का एक ढांचा। तो चलिए इसी की तह तक चलते हैं। और ये असमानताएं ये तो हमें हर तरफ दिखती हैं, है ना? लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब आता कहाँ से है? क्या ये समाज का कोई फिक्स्ड नियम है जिसे बदला नहीं जा सकता, या फिर ये हमारे ही बनाए हुए सिस्टम का नतीजा है? देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है। इसका जवाब इस बात को तय करता है कि किसी को जिंदगी में कैसे मौके मिलेंगे, वो किस स्कूल में पढ़ेगा, यहाँ तक कि उसकी जिंदगी कितनी लंबी होगी। तो सवाल फिर से वही है, आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ ग्रुप्स हमेशा ऊपर रहते हैं और बाकी हमेशा नीचे? तो इस उलझे हुए सवाल को सुलझाने के लिए हमें पहले एक शब्द को समझना होगा, एक ऐसा शब्द जो समाजशास्त्री इस पूरे सिस्टम को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वो शब्द है सामाजिक स्तरीकरण। अब देखिए, इसका मतलब सिर्फ लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना नहीं है। नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो ताकत, रिसोर्सेज और मौके कुछ लोगों को ज्यादा और बाकियों को कम देता है। ये तुलना बहुत जबरदस्त है। जरा सोचिए, जैसे धरती की परतें होती हैं ना, गहरी, मजबूत, जिन्हें बदलना नामुमकिन सा लगता है, ठीक वैसे ही समाज की भी अपनी परतें होती हैं और इन्हें भी रातों रात बदल देना आसान नहीं होता। और हाँ, ये सब कोई इत्तेफाक से नहीं होता। ये एक पूरा सिस्टमैटिक ढांचा है जो कुछ खास सिद्धांतों पर चलता है। पहली बात, ये किसी एक इंसान की गलती नहीं, बल्कि पूरे समाज की एक खासियत है। दूसरी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, मतलब विरासत में मिलता है। तीसरी, ये दुनिया के हर समाज में मौजूद है, हाँ, रूप भले ही अलग अलग हो। और चौथी, इसे सही ठहराने के लिए भी कुछ न कुछ विचारधाराएं या मान्यताएं बना दी जाती हैं। अच्छा, तो अगर ये इतना बड़ा और पावरफुल सिस्टम है, तो इसके पीछे की असली वजह क्या है? इस सवाल पर समाजशास्त्र के दो दिग्गजों, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर, ने बिल्कुल अलग अलग जवाब दिए। और कमाल की बात यह है कि उनकी ये बहस आज भी बहुत रेलेवेंट है। कार्ल मार्क्स के लिए मामला बिल्कुल सीधा था। उनके हिसाब से सारी कहानी पैसे और संसाधनों की है। मतलब समाज में बस दो ही ग्रुप्स हैं, एक जिनके पास उत्पादन के साधन हैं, जैसे फैक्ट्री, जमीन वगैरह, और दूसरे वो जो इन लोगों के लिए काम करते हैं। तो एक तरफ था शासक वर्ग यानी मालिक लोग, और दूसरी तरफ सेवा वर्ग यानी काम करने वाले। और मार्क्स का मानना था कि इन दोनों के बीच एक कभी न खत्म होने वाला संघर्ष चलता रहता है। लेकिन क्या कहानी इतनी ही सिंपल है? कई लोगों को लगा कि मार्क्स की बात में दम तो है, पर वो पूरी तस्वीर नहीं है। समाज को सिर्फ पैसे के चश्मे से देखना, मतलब मान सम्मान, प्रतिष्ठा और राजनीतिक ताकत जैसे जरूरी पहलुओं को नजरअंदाज कर देना। और यहीं पर एंट्री होती है मैक्स वेबर की, जो एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। वेबर ने कहा, देखो भाई, ताकत सिर्फ पैसे से नहीं आती। हाँ, आर्थिक वर्ग यानी क्लास एक जरूरी चीज है, लेकिन इसके साथ साथ दो और चीजें हैं। सामाजिक सम्मान, जिसे उन्होंने परिस्थिति या स्टेटस कहा, और राजनीतिक ताकत, जिसे उन्होंने दल या पार्टी कहा। और ये तीनों चीजें मिलकर समाज में किसी की जगह तय करती हैं। मतलब मामला काफी ज्यादा पेचीदा है। तो चलिए वेबर की इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और परिस्थिति पर फोकस करते हैं। मतलब समाज की इस ऊंच नीच की सीढ़ी पर किसी की जगह आखिर तय होती कैसे है? मोटे तौर पर देखें तो इसके दो तरीके हैं। एक है प्रदत्त परिस्थिति या एस्क्राइब्ड स्टेटस। ये वो है जो हमें जन्म से मिलती है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। और दूसरी है अर्जित परिस्थिति या अचीव्ड स्टेटस, जिसे हम अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत से कमाते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, किसी की जाति, उसका परिवार, ये सब प्रदत्त परिस्थिति है।
वहीं दूसरी तरफ किसी की पढ़ाई लिखाई, उसका प्रोफेशन, जैसे कोई डॉक्टर बन जाए या एक बड़ा एथलीट, ये अर्जित प्रस्थिति है। सोचिए, एक गरीब परिवार में पैदा हुआ इंसान प्रदत्त मेहनत करके एक कामयाब डॉक्टर बन सकता है, अर्जित। और जब बात प्रदत्त परिस्थिति की होती है तो इसका सबसे बड़ा और क्लासिक उदाहरण है भारत की जाति व्यवस्था। यह सिस्टम दिखाता है कि जब किसी की पूरी हैसियत सिर्फ जन्म से तय हो जाती है तो ये कैसे लोगों के लिए आगे बढ़ने के मौके खत्म कर सकता है और समाज में बदलाव लाना कितना मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, अब तक हमने समझ लिया कि ये स्तरीकरण क्या है, कैसे काम करता है, इसके पीछे की थ्योरीज क्या हैं। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। सो व्हाट? मतलब इस पूरी एकेडमिक सी बात का हमारी रोज की जिंदगी से आखिर क्या लेना देना है? लेना देना बहुत गहरा है। इसे मैक्स वेबर ने एक टर्म दिया था, जीवन के अवसर या लाइफ चांसेस। इसे ऐसे समझिए कि समाज में किसी की जो जगह है वो ये तय करती है कि जिंदगी के खेल में उसे कैसे पत्ते मिले हैं, और यही पत्ते तय करते हैं कि उसे अच्छी पढ़ाई, अच्छी हेल्थ केयर और एक अच्छा करियर बनाने का मौका मिलेगा या नहीं। तो बॉटम लाइन ये है कि सामाजिक स्तरीकरण सिर्फ एक किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक असल ढांचा है, एक सिस्टम है जो पहले से ही तय कर देता है कि किसको फायदा होगा और किसको नुकसान। और सबसे बड़ी बात, ये पैटर्न अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता रहता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या कभी कोई ऐसा समाज बन सकता है जो पूरी तरह से बराबर हो? क्या हम स्तरीकरण की इन गहरी जड़ों को उखाड़कर एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर किसी को आगे बढ़ने का एक जैसा मौका मिले? या फिर ये ऊंच नीच का ढांचा इंसानी समाज की एक ऐसी सच्चाई है जिसे बदला नहीं जा सकता? जवाब आसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम सबको मिलकर सोचते रहना होगा।